के डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। हालांकि याद रखिएगा इसमें अभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कटा नहीं है, जो कि आज एचयूएल ने एक अटेम्प्ट लिया है उसको काटने का। मेरे ख्याल से एचयूएल उसके ऊपर है, माफ़ कीजिएगा। 50 रह गया और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रह गया है ब्रिटानिया, लेकिन डे हाई पर। लेकिन अब आप देखिए कि अलोंग विद द टाटा कंज्यूमर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एफएमसीजी बास्केट अगर कोई है तो वो है कोलगेट। प्रकाश सर, कोलगेट के लिए मैं आप ही के पास आऊँगा। कोलगेट में ये 1641 से लेके 1650 की ट्रैजेक्टरी में कुछ हायर शेडोज, वाइल्ड हायर शेडोज हैं, लेकिन इसका बिहेवियर देख के लगता है, वॉल्यूम्स देख के लगता है कि ये उस जोन को निकाल जाएगा। 1649 फ्राइडे मॉर्निंग के लिए अगर कुछ कैरी करना हो या फिर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कैरी करना हो तो क्या ये एक प्रिफर्ड पिक हो सकती है एफएमसीजी की? आपकी राय इस पर? मैं आपसे पूरा सहमत हूँ, क्योंकि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है कोलगेट का बढ़िया है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। डेली टाइम फ्रेम बेसिस देखते लगता है कि 1620 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इंटरडे में लगता है कि ये स्पार्क कर ही लेगा। आपका सवाल था क्या ये ले जा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, टारगेट होगा 1680 का, 1700 भी हो सकता है। तो एक सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 1620 का या 1630 का कोलगेट पर, और मेरे ख्याल से एक कैरी ऑन ट्रेड बन सकता है, इसमें मुनाफा मिलेगा। परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई लाइक इट। जी हाँ, इस पर अगर आप देखें कोलगेट डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और ये बहुत अच्छा एक हल्का सा देखिए कंजेशन जोन है, करीब करीब 1652 और उसके बाद 1654-55 की जोन है। मैं बर्जर पेंट्स को बार बार देख रहा हूँ डे हाई पर आता हुआ। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अब ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज को भी निकाल चुका है। और एक और ट्रेड हमने लिया था और वो था सिप्ला। बर्जर और सिप्ला देखिए दोनों स्पेस अलग अलग है, मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन तर्कसंगत है ही नहीं, लेकिन चार्ट दोनों के सिमिलर है। बिल्कुल इसी आधार पर अगर आप देखें मैंने पिक किया था। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें जो अच्छा कर रहे हैं कैश स्टॉक्स में, डिक्सन टेक्नोलॉजीज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। और लार्ज कैप में मेरे ख्याल से मैं अपने डिस्कशन को कोलगेट, सिप्ला और बर्जर पेंट तक ही रखना चाहूँगा। इंडस टावर आज जो भारतीय एयरटेल में पुल बैक था मिड सेशन के बाद से, उसका एक बेनिफिट लेता हुआ। चंदन, इंडस टावर पे आपका टेक, ये बहुत एग्रेसिव मोड में रहा था 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड रहा इसका 25 फरवरी से लेकर कल तक। आज 50 डे से पुल बैक दिया, इस पे कोई थॉट या फिर अवॉइड कैटेगरी में प्लेस करेंगे इस स्टॉक को आप? मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि इसमें जब भी बाउंस आता है और जोर से गिरावट बन जाती है। बट अच्छी बात इसमें यह है कि ये काउंटर अब थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड करते हो तो 249 का सपोर्ट रखना चाहिए, और एक बार के लिए शायद बाउंस इसमें 264-265 तक आ सकता है। तो ठीक है, ये कॉल इंडस टावर्स, लेकिन अच्छा मूव दिखाता हुआ, दिन के हाईज 1.25% का उछाल स्टॉक में आता हुआ। अरे समय खत्म हो जाएगा गौरांग सर, वो फंडामेंटल कॉल। तो आशीष, अभी कुछ समय पहले वीरेंद्र ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था और उसमें ओईएम सेगमेंट की कंपनी हमारा राजा का जिक्र किया था, लेकिन हम बात करेंगे टायर कंपनी की। और 235-240 के आसपास मौजूदा स्तर है अपोलो टायर का। मध्यम से लंबी अवधि में हम 290 तक के लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, और अगर चौथी तिमाही के नतीजे और अगले वित्तीय वर्ष के नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अपोलो टायर्स को रडार पर रखना है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे अभी भी एक कॉल आया था, और अब देखिए इसमें ऐड कर लीजिए आप एक एमएनएम का मूव। एमएनएम भी अब दिन के लोज से बढ़िया मूव जाते जाते देता हुआ, तो एक कैचअप है इसके पीयर सेट। टाटा मोटर्स में अच्छा मूव था सुबह से, स्कॉट्स में हमने देखा था अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा था, आइशर में अच्छा मोमेंटम था। तो अब एमएनएम देखिए दिन के हाईज के आसपास, दिन के हाईज तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छी रिकवरी आती हुई, 1.25% के आसपास का मूव। सतुदे सर, एमएनएम। यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कि 866 पे ये ट्रेड हो रहा है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो भी मेंशन करना जरूरी है। मुझे लगता है आशीष, इसने आज जो हाई टेस्ट किया ना 876, 873, 874, ये एक लेवल है। मुझे लगता है एक बार ये पार करे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है देयर विल बी अ स्ट्रांग रैली अप टू 900 प्लस। सो 900 के पार चला जाएगा, बस इसको 875 का लेवल निकालने दीजिए। सो एट अ लेवल थोड़ा प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, लेकिन चार्ट प्रॉमिसिंग है, तो मैं बाय करने की ही सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 850 का, 850 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 875 निकलने के बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें। अच्छा, गाबा सर की कॉल पे हमने कल खूब कमाया था एसबीआई लाइफ, गाबा सर, लेकिन आज एकदम रिवर्सल का दिन।
तो कल तो हमने प्रॉफिट टारगेट्स अचीव कर लिए थे, सारा हो गया। आज एकदम से वो बड़ा अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। अब जहां मेरे ख्याल से, हाँ देखिए स्क्रीन पे आ गया, दिन के लोस पे मेरे ख्याल से कल की तेजी थी 4-4.5% की, इवेंचुअली 3.5% वो गवाता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। तो बड़ा तगड़ा प्रेशर अब इस स्टॉक में माउंट हो रहा है। गाबा सर आप ही चेक दे दो एसबीआई लाइव पे। बिल्कुल, देखिए ऐसा था, कल हमने बात की थी कि 1000 का टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, याद होगा आपको। यस, कल तो ट्रेड ग्रिप में था। मेरे ख्याल से 984 था, 984 टारगेट तो लगभग अचीव हो चुका ना, अब तो बिकना चाहिए। अब भी एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 900 920 जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। खैर हमने ये भी बताया था कि अगर लो लेवल्स मिलते हैं तो खरीदना चाहिए 6 महीने या 1 साल के लिए। तो ट्रेडिंग का पॉइंट तो गेम खत्म हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड अब भी शुरू है। लाइकवाइज अब गेल देखिए, एसबीआई लाइफ 3.5% का दबाव दिन के लोज पे। हमने सब तेजी वाली बात करी थी, तो गेल भी अब एट डेज लोज इस समय मेरे ख्याल से कामकाज की समाप्ति करता हुआ आपको नजर आएगा। अचानक वो शार्प सेल ऑफ इस स्टॉक में आता हुआ 1.25% का दबाव, और दिन के हाई शुरुआत तो अच्छे नोट पे हुई थी गेल की, लेकिन अब एकदम डेज लोज पे जाके ये कल्मिनेट करता हुआ। राहुल शर्मा सर, गेल और इसके अलावा कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करा तो वो भी हाईलाइट करिएगा प्लीज। अरे राहुल जी चले गए हैं क्या? हाँ राहुल जी शायद चले गए, तो चंदन आप बताओ प्लीज। नए ट्रेड की आप बात कर रहे हो? आपके ट्रेड और गेल क्योंकि डेज लोज पे मूव कर गया है सर, जैसे कि एसबीआई लाइफ की हम लोग चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए गेल की बात करें, देखिए अटक गया थोड़ा सा काउंटर। आप देखोगे बीपीसीएल की जब से खबरें आई है उसके बाद में बीपीसीएल, आईओसी, पेट्रोनेट, गेल, तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेटिव मूव रहेगा। नीचे में इंतजार करिए कि 142 के आसपास आए, फिर वहां पे वापस बनेगा, तो 142 के लेवल के आसपास आए तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा एसबीआई लाइफ है, उसमें भी डिप आना चाहिए, बट एसबीआई लाइफ मेरे हिसाब से आज का जो करेक्शन है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि मेजर प्राइस सेटअप पॉजिटिव है। लगभग 922 के आसपास आएगा तो एसबीआई लाइव वापस खरीदारी की सलाह रहेगी, और उस कंडीशन में 980,000 रुपए के वापस टारगेट देखने को मिलेंगे। इस बीच अगर आप देखें